किसी ने क्या खूब कहा है, बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाता है सब कुछ, लेकिन न तो माँ जैसी जन्नत मिलती है और न ही बाप जैसा साया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि अपने बड़े बुजुर्गों या माता पिता की देखरेख और उनकी सेवा दिल से करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत बलिदान दिए हुए हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है माता पिता का त्याग। जब एक शख्स लगभग 45 वर्ष के थे, तब उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। लोगों ने दूसरी शादी की सलाह दी, परंतु उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि पुत्र के रूप में पत्नी की दी हुई भेंट मेरे पास है, इसी के साथ पूरी जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। पुत्र जब वयस्क हुआ तो पूरा कारोबार पुत्र के हवाले कर दिया। स्वयं कभी अपने तो कभी दोस्तों के ऑफिस में बैठकर समय व्यतीत करने लगे। पुत्र की शादी के बाद वह और अधिक निश्चिंत हो गए। पूरा घर बहू को सुपुर्द कर दिया। पुत्र की शादी के लगभग 1 वर्ष बाद दोपहर में खाना खा रहे थे। पुत्र भी लंच करने ऑफिस से आ गया था और हाथ में मुंह धोकर खाना खाने की तैयारी कर रहा था। उसने सुना कि पिताजी ने बहू से खाने के साथ दही मांगा और बहू ने जवाब दिया कि आज घर में दही उपलब्ध नहीं है। खाना खाकर पिताजी ऑफिस चले गए। थोड़ी देर बाद पुत्र अपनी पत्नी के साथ खाना खाने बैठा। खाने में प्याला भरा हुआ दही भी था। पुत्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और खाना खाकर स्वयं भी ऑफिस चला गया। कुछ दिन बाद पुत्र ने अपने पिताजी से कहा, पापा, आज आपको कोर्ट चलना है। आज आपका विवाह होने जा रहा है। पिताजी ने आश्चर्य से पुत्र की तरफ देखा और कहा, बेटा, मुझे पत्नी की आवश्यकता नहीं है और मैं तुझे इतना स्नेह देता हूँ कि शायद तुझे भी माँ की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा विवाह क्यों? पुत्र ने कहा, पिताजी, न तो मैं अपने लिए माँ ला रहा हूँ और न आपके लिए पत्नी। मैं तो केवल आपके लिए दही का इंतजाम कर रहा हूँ। कल से मैं किराए के मकान में आपकी बहू के साथ रहूंगा तथा आपके ऑफिस में एक कर्मचारी की तरह वेतन लूंगा, ताकि आपकी बहू को दही की कीमत का पता चले। दोस्तों, माँ बाप हमारे लिए एटीएम कार्ड बन सकते हैं, तो हम उनके लिए आधार कार्ड तो बन ही सकते हैं। ये कहानी दोस्तों सिखाती है कि आज के युग में लोग स्वार्थ से जीते हैं और अपनों को स्वार्थ में मत तोड़िए। उनको सम्मान के साथ, दिल के साथ उनकी इज्जत कीजिए, उनको अपने साथ रखिए, क्योंकि माता पिता या बड़े बुजुर्ग हमारे लिए एक अनुभव है, युगों युगों के अनुभव हैं, जो हमें ऐसी सीख देते हैं कि हम ऊंचाइयों को अपनी हासिल कर सकते हैं। जो कुछ भी चाहिए इस दुनिया में हम उनके आशीर्वाद से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस युग में, इस कलयुग में आपने भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन साक्षात भगवान के रूप में माता पिता होते हैं। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहे। तब तक की लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे। इसके लिए प्रेस बेल आइकन।